अभी की बड़ी खबर, कोलकाता रेप एंड मर्डर पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा, यह टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जज की तरफ से। कोलकाता का केस चौंकाने वाला है। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट से पहले पोस्टमार्टम कैसे, यह एक बहुत गंभीर सवाल पूछा गया। इसके अलावा 9 अगस्त की रात 11:45 पर एफआईआर क्यों, यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। पहले पोस्टमार्टम फिर एफआईआर, हैरान हूं, यह कहा जज ने। अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। 5 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई अब होनी है। आपको बता दें कि इस मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जब पहली सुनवाई हुई थी उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज यानी गुरुवार को इस मामले में सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दे। आइए सीधे मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलता हूं। निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद है। निपुण, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ वो तो जरूर आप बताइएगा, लेकिन खास बात यह कि जिस तरीके से वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल कई गंभीर खड़े किए हैं, उससे पूरी जो जांच एजेंसी है वो सवालों के घेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल, जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है। यहां पर मतलब कलकत्ता पुलिस से है। जी बिल्कुल। देखिए, दरअसल हुआ ये कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दी, अभी तक की जांच की, और साथ साथ केस डायरी पश्चिम बंगाल पुलिस ने दी, जो शुरू के 5 दिनों में उसने जांच की थी। जजों के सामने दोनों बातें थी और जजों ने पाया कि जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल ही उल्टी सीधी है। यानी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सुबह 5:50 पर शव मिला, या ये कहिए कि अवचेतन अवस्था में एक लड़की ट्रेनी डॉक्टर वहां पर मिली, ऐसा कहा गया। लेकिन पुलिस के पास जो केस डायरी में जो दर्ज किया है उन्होंने जनरल रजिस्टर में, सुबह 10:10 का, यानी 5 घंटे का समय यहां बीत जाता है। उसके बाद आखिरकार पुलिस जब एफआईआर करती है रात को 11:45 पर, शाम को 7:15 बजे पोस्टमार्टम खत्म होता है। उसके बाद घटनास्थल को सील करती है पुलिस। यानी 14, 15, 16 घंटे, कीमती घंटे बर्बाद किए पुलिस ने। इस पर कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए और जस्टिस पारडीवाला जो बेंच के सदस्य थे उन्होंने कहा, 30 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैंने पुलिस का ऐसा आचरण कभी नहीं देखा। ये कोई नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेकर आए हैं क्या? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में तो ऐसी प्रक्रिया है नहीं। और इन सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा था पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोलकाता पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को जल्द आदेश देने को कहा है। कल शाम 5 बजे तक पॉलीग्राफी टेस्ट का आदेश दें, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सीबीआई ने दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आवेदन दिया है। निपुण, इस बारे में क्या और पता चल पाया है? आदेश में क्या कुछ स्पेसिफिक बातें कही गई? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए, जो स्टेटस रिपोर्ट थी आज मुख्य रूप से सीबीआई की थी, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और कोर्ट ने उसे देखा और एक बात ऑब्जर्व की और सीबीआई ने बताया भी। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे कि हम भी जांच को चाहते हैं कि ये तेजी से आगे बढ़े और पॉलीग्राफी टेस्ट करना जरूरी है आरोपी का, जिसके लिए हमने आवेदन दिया है। कोर्ट का भी जोर इस बात पर था कि जांच जल्दी जल्दी हो और सही दिशा में चले। ऐसे में जजों ने कहा कि जो मजिस्ट्रेट हैं, कोलकाता के जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं जिनके पास ये आवेदन गया है पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर, वो ज्यादा डिले ना करें, इसमें देरी ना करें। कल शाम 5 बजे तक आदेश वो जारी कर दें इस मामले में। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आरोपी संजय राय जो अभी तक पकड़ा गया है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और ये जांचा जाएगा कि क्या वो सारी बातें सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। और ऐसे तमाम दिशा निर्देश दिए हैं और 5 सितंबर को अगली सुनवाई की बात कही है। निपुण, एक बात और बताइए, जो दलीलें दी गई वहां पर पुलिस की, कोलकाता पुलिस की तरफ से, या फिर जो कपिल सिब्बल वहां पर जो बातें रख रहे थे, क्या कोर्ट का उस पर क्या रुख था? उससे संबंधित भी कुछ खास टिप्पणी आज हुई क्या अदालत में? बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने जो कोलकाता पुलिस ने जो भी बातें कही थी उनको सिरे से नकार दिया। साफ साफ कहा, कपिल सिब्बल बहुत वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन जजों ने कहा कि सिब्बल साहब, आप जिम्मेदारी से बयान दीजिए, आपके पास सारा रिकॉर्ड है और आप जो बातें कह रहे हैं, जो रिकॉर्ड पर लिखी हैं, कोई बात आपस में मैच नहीं कर रही है। और पुलिस के जो आपके अधिकारी हैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगते हैं, उनका कोई कंडक्ट सही हमें नहीं लग रहा है। ऐसे में अब तो जांच सीबीआई कर रही है, सीबीआई के साथ सहयोग करें और जो भी सामग्री है उसे जल्द से जल्द दे दें।
ये सारी बातें कोर्ट ने कही है। एक अहम बात मैं इस केस से अलग हटकर जरूर बताना चाहूँगा कि जजों ने हड़ताली डॉक्टरों से भी अपील की है कि आप काम पर लौट आइए। देश भर के डॉक्टरों से कहा है कि अगर आप काम पर लौटेंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लगता है कि इसका असर हुआ कोई कार्रवाई नहीं। जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक असर भी है, क्योंकि अभी जो अगली बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचाने वाला हूं, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के भरोसे के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। 11 दिनों से चल रही थी एम्स के डॉक्टर्स की हड़ताल। इस पूरे मामले का एक, चूंकि ये बहुत ही बड़ा दुखद पहलू है, डॉक्टर्स की मांग अपनी जगह बिल्कुल सही है, जायज है, लेकिन हड़ताल की वजह से आपको पता है लाखों मरीज देश भर में प्रभावित हो रहे थे। सरकारी अस्पतालों में जो गरीब इलाज के लिए जाते हैं, तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही थीं और इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल पर शिकंजा जारी है। 7वें दिन भी संदीप घोष से पूछताछ हुई है। कल छठे दिन संदीप से 14 घंटे तक पूछताछ हुई थी। संदीप घोष की गतिविधियों पर सीबीआई को शक है। सीधे आपको कोलकाता लिए चलता हूं, मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, कुल मिलाकर अगर संदीप घोष की बात की जाए तो सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास ये केस पूरा घूम रहा है, तभी तो बार बार ये पूछताछ हो रही है। कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, बाड़ी से लेकर गाड़ी तक हर एक जगह शिकंजा कस रहा है। और अगर मैं अपने सूत्रों के आधार पर कहूं तो सीबीआई बहुत ही जल्दी कई कदम आगे बढ़ने वाली है इस मामले में, खास तौर से इसलिए क्योंकि पिछले 6 दिन में जो 75 घंटे के आसपास की पूछताछ हुई है, और आज की अगर पूछताछ की बात करें जो सुबह 10 बजे 10:30 बजे से चालू हुई है, लगातार जारी है, जिसमें एक और आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो दिख रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से इस मामले को गूफअप कहते हैं ना, उससे ज़्यादा बुरा हाल कर दिया गया है। जहां पर पुलिस कुछ कह रही है, कोर्ट में कुछ कहा जा रहा है, और उसके साथ साथ जो कागज़ में है वो कुछ और ही नज़र आ रहा है, जो कि प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है पुलिस की नज़र में, और आज सीबीआई की नज़र में पूर्व प्रिंसिपल की। जो प्रिंसिपल है उसे सब पता था विभाग में क्या हो रहा है, और आज यही हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित के माता पिता ने कहा कि उन्हें पता है कि विभाग में क्या हो रहा था और किसी को बचाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि बचाना छुपाना तो अपनी जगह है, क्या यहाँ पर तथ्यों के आधार पर ही ये प्रूव हो पाएगा कि नहीं कि ये रेप था, कि गैंग रेप था, या इससे ज़्यादा हीनियस क्राइम था। उससे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वो दस्तावेज, क्या वो सबूत अब मिल भी पाएंगे कभी, जिनके जरिए सच तक पहुंचा जा सकता था। सही आप कह रही हैं मनोज्ञा, और ये जो 100 घंटे की पूछताछ इस शख्स से हो चुकी है, ऐसा क्या लग रहा है सीबीआई को जिसके लिए बार बार ये पूछताछ की जा रही है, बार बार उसे ग्रिल किया जा रहा है? कुछ पता चल पा रहा है अंदर खाने से? कुछ जानकारी अगर आपको मिल पाई हो। एक ही सवाल जब आपसे 5 बार किया जाए और अगर आप उसके अलग अलग जवाब देंगे तो शक की सुई तो यकीन में बदलती चली जाएगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है डॉक्टर संदीप घोष के साथ। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर उनसे एक ही सवाल अलग अलग पूछा गया, आपको याद रहे कि वो एक फाइल लेकर आते हैं, अपनी बातें रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ये किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए नहीं होता है, लेकिन इसको पिरोना पड़ता है। एक छोटी छोटी बीड्स अगर आप मोती लेंगे तभी एक माला बनेगी, लेकिन अगर उसमें एक भी मोती का साइज बदल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ये माला का मोती नहीं है। और ठीक इसी आधार पर सीबीआई भी काम करती है। सीबीआई ऐसा नहीं है कि आमने सामने बैठ के आपसे लगातार सवाल जवाब करती है। कई बार बातों कुछ जैसे ही नई जानकारी मिलेगी दर्शकों तक वो सूचना पहुंचाएंगे। दरअसल ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल से सख्त सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया है। उस बारे में भी एक बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचा दूं। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के आगे कई बार ऐसा लगा कि कपिल सिब्बल बेबस हो गए थे। यूडी केस की टाइमिंग को लेकर सिब्बल से सवाल जवाब हुआ। पीएम से पहले यानी पोस्टमार्टम से पहले यूडी केस दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले यूडी केस कैसे दर्ज किया गया, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा, जब पता ही नहीं था मौत कैसे हुई तो केस दर्ज क्यों किया गया। जस्टिस पारदीवाला का कपिल सिब्बल को उन्हें 2 टूक नसीहत दी गई कि अगर कुछ गड़बड़ है तो आप सुधार लें, फिर बताएं। सिब्बल की चुप्पी पर भी जज ने कहा कि देर क्यों कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पर जो वक्त लिखा है वो देखकर बस बता दीजिए। इसी बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी देंगे मेरे सहयोगी निपुण सहगल, जो पूरी कार्रवाई को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। निपुण जी, बहुत ज्यादा हेरफेर है जो पुलिस ने जो बातें बताई, और कपिल सिब्बल जो कह रहे थे, जजों के पास भी वो सारे कागजात थे।
और जजों ने बार बार सवाल उठाया कि आप हमसे कुछ कह रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा है। आखिर कपिल सिब्बल भी कई बार जो है अटकते हुए नजर आए, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। धारा प्रवाह बोलते हैं कोर्ट में और एक समा बांध देते हैं। लेकिन ये केस ऐसा है और पुलिस की कार्रवाई इतनी कमजोर रही है, इतनी अनप्रोफेशनल रही है कि वकील को भी जो है उसको डिफेंड कर पाना, उसका बचाव कर पाना मुश्किल था। जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि ये समझ में नहीं आता है कि सुबह 5:50 पर अगर वहां पर लड़की को देखा गया तो उसके बाद पुलिस को जो पुलिस ने दर्ज किया है कि सुबह 10:10 पर हमें जानकारी मिली। आखिर 5 घंटे के समय क्या हो रहा था? कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था? कॉलेज प्रशासन भी राज्य सरकार के तहत आता है। पुलिस उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए दोपहर के बाद लेकर जाती है शरीर को। पोस्टमार्टम होता है शाम को 6:15 से 7:15 के बीच में। उसके बाद आकर घटना स्थल को सील किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक लंबा समय है। अननेचुरल डेथ की पहले रिपोर्ट लिख देते हैं, उसके बाद 11:15 बजे रात को 11:45 रात पर पिता की शिकायत पर मर्डर का केस दर्ज करते हैं। यानी 16-17 घंटे का समय बिल्कुल व्यर्थ गया है और उस दौरान केस का कहां से कहां जा सकता है ये समझा जा सकता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो शुरुआती घंटे होते हैं किसी भी तफ्तीश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, साक्ष्यों के लिहाज से, कड़ियों को जोड़ने के लिहाज से। तो इधर सुप्रीम कोर्ट सख्त है कोलकाता वाले मामले को लेकर।